Welcome to the series of lectures based on volumetric analysis. इन लेक्चरों में हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के विषय पर बात करेंगे. टोटल 5 लेक्चर होंगे. फर्स्ट में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वो क्या है, वो क्या इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्री, द लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस, द इक्विपमेंट्स एंड द बेसिक थियोरी. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सोल्यूशन के टाइप पर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस, द हाउ दे आर, हाउ द कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड, फॉर एग्जांपल द मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन एक्सेट्रा. एंड इन द थर्ड एंड द फोर्थ लेक्चर हम एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे और फाइनली हम उसे टाइट्रेट करेंगे. पहले लेक्चर में हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये टर्म आता है वॉल्यूम से, और वॉल्यूम मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस. नाउ it can be mass which occupies space or something else. So what is volumetric analysis? Volumetric analysis is the procedure of actually measuring the concentration of an unknown substance जिसका concentration हमें नहीं पता, by using another substance whose concentration is known. So let us start. So in volumetric analysis, the quantities of the constituents present in the given unknown solution are determined by measuring the volumes of the solutions taking part in the given chemical reaction. This is also known as the principle of volumetric analysis. So, principle of volumetric एनालिसिस. तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्राइमरी हमें 2 सोल्यूशन की ज़रूरत है. एक सोल्यूशन होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और सेकंड होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन. इन 2 सोल्यूशन में एक का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है. That is the solution which we make in the laboratory under high precision and using very sophisticated instruments. दूसरा जो है वो हमें निकालना पड़ता है उसका कंसंट्रेशन. जैसे कि अगर हमें कोई ऐसा फील्ड एक्सपेरिमेंट दिया गया हो जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पर एक इंडस्ट्री है एक टाउन में, और वहाँ इंडस्ट्री पर आरोप लगाया गया है कि इंडस्ट्री अपने वेस्ट डंप कर रहा है लोकल पॉन्ड में. अब वहाँ का अगर सॉयल और रॉक्स हम मेजर करें तो वहाँ हम देखेंगे कि आयरन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि पानी में बहुत आयरन लग रहा है. इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कितना आयरन वो पानी में रहेगा. ये हम कर सकते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन से. जैसे कि आयरन जो जनरली 3+ फॉर्म में रहता है, क्योंकि आयरन 3+ और द फेरिक फॉर्म इज़ द ऑक्सीडाइज्ड एंड द मोर स्टेबल फॉर्म, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं Fe2+ में बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट इन अ परमैंगनोमेट्रिक टाइट्रेशन. तो ये एक एग्जांपल हुआ कि हम कैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को जनरल अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर लेकिन हम प्रैक्टिकली सिर्फ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही करेंगे. The main process of the analysis is called titration, which typically means the determination of the volume of a reagent required to bring a definite reaction to completion. So definite reaction to completion is a very important term here. What we are saying is that we are using equivalent quantities. Equivalent from the word equal. Now this is necessarily ये मीन नहीं करता कि बोथ का वॉल्यूम या क्वांटिटी इक्वल हो. केमिकली जब हम इक्विवेलेंट कहते हैं, इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कितने से रिएक्ट कर सकता है. जैसे कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले 10 मॉलिक्यूल और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले 10 मॉलिक्यूल, हम बोल सकते हैं कि 10 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्ट करने से बाद सोडियम क्लोराइड 10 मॉलिक्यूल और 10 मॉलिक्यूल वाटर बनाएगा. लेकिन हम इसका मतलब इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 है, 1 इक्विवेलेंट, और इन आर सेम
or if we express it in those terms we can say they are equivalent. However, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का. सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है दो मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट आयन देता है जो कि 2- चार्ज वाला है, और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है एक H+ और एक Cl-, और कार्बोनेट आयन ये 2 वैलेंसी है इसका. सो ये दो H+ के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना सकता है जो कि कार्बोनिक एसिड है. सो यहाँ इक्विवेलेंट वेट डिफ़र कर रहा है. यहाँ पर HCl का इक्विवेलेंट वेट 1 है, लेकिन CO3 2- का 2 होगा. सो ये हम बात करेंगे. During volumetric analysis, we have to prepare a solution of known concentration. The solution of known concentration which we will prepare is a primary standard which we shall discuss later, and it has certain properties. We shall also learn about the process of titration. Volumetric analysis 3 प्रकार के होते हैं: simple titration, back titration and double titration. इनमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ सिंपल टाइट्रेशन है. बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन आर मोर कॉम्प्लिकेटेड. द मेन एम ऑफ सिंपल टाइट्रेशन इज टू फाइंड the concentration of an unknown solution with the aid of the known concentration of another solution. This is the basic principle of volumetric analysis which we talked before, and this is what we are going to employ in our study. So simple titration में concentration of unknown solution को मेजर करने के लिए concentration of another solution लिया जाता है जो कि known है.